हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को आप लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं ये हम जानेंगे। तो गाइज ये हमारा जो है बैलेंसिंग के ऊपर ये वीडियो है। आप इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा तभी आप बैलेंसिंग सीख पाइएगा। 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो 10th स्टैंडर्ड तक में जो है आपको बैलेंसिंग जो है हीट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ईजी मेथड है और बहुत ही अच्छा मेथड है। आप इसमें तुक्का लगाइएगा, नंबर आगे बैठाइएगा और देखिएगा। तो इस तरह से जो है बैलेंसिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। तो केमिकल इक्वेशन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक आपको मिल जाएंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक मिल जाएंगे आपको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक दोस्तों, इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है स्केलेटन स्केलेटन इक्वेशन। अब ये स्केलेटन इक्वेशन जो है आपको लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में बहुत जगह में जानते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वैसा इक्वेशन होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ जो एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के वह बराबर हो, इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर Zn प्लस H2SO4 का एग्जांपल मैंने लिया है। तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट आता है ZnSO4 प्लस H2O। इस साइड को रिएक्टेंट करते हैं और इस साइड को प्रोडक्ट, ये तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए Zn हमारा एक है, इधर भी एक है, S भी एक है, इधर भी S एक है, O4 है, O4 है और H2 है, तो यहाँ भी 2 है। तो यहाँ पर क्या है, सेम नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो है आपस में क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों इक्वल है। जबकि अनबैलेंस इक्वेशन में क्या होता है कि वह अनइक्वल होते हैं, दोनों तरफ जो है इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2 प्लस O2 क्या बन जाता है, H2O हो जाता है। ठीक, H2 का यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है। लेकिन O2O यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन वो एक ही है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि ये क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। दोस्तों हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को ही बैलेंस करते हैं। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि हम लोग बैलेंस आखिरकार करते क्यों हैं, हमें इसकी क्यों ज़रूरत है? तो हम लोग बैलेंस इसलिए करते हैं कि ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सके। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन में। अब यहाँ पर देखो, तुम यहाँ पर अब कहेगा कि कैसे मास यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है। जैसे Zn का 1 मॉलिक्यूल है और इधर भी Zn का 1 मॉलिक्यूल है, तो Zn का जो मास इधर होगा वही इधर भी होगा। अगर यहाँ 2 Zn होगा और यहाँ 1 Zn होगा तो मास डिफर करने लगेगा। यहाँ पर Zn 2 का हो जाएगा और Zn 1 का हो जाएगा, इसलिए जो है मास क्या होगा, डिफर करेगा। अब हम बैलेंसिंग सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले बैलेंसिंग सीखने के लिए आपको जो केमिकल इक्वेशन दिया जाएगा उसका पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। जैसे हमको यहाँ पर मान लीजिए ये एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इसको चेक करते हैं कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। अगर बैलेंस रहेगा तो हम लिख देंगे दिस इज़ बैलेंस्ड, अगर अनबैलेंस रहेगा तो हम उसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम है और इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, बट इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है लेकिन इधर एक ही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो गाइस बैलेंस करते हैं। देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम, इधर भी 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 और यहाँ 1। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आगे में एक 2 बैठा देते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, तो 4 एटम हो गए और यहाँ 2 ही है, तो हम इसके भी आगे 2 बैठा देते हैं। तो ये अब देखते हैं फिर से, हाइड्रोजन के 4 एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। इस तरह से आपका ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की और बड़े एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है C+O2 बराबर CO2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या फिर अनबैलेंस। देखिए C का एक है एटम, इधर भी एक है, O का 2 एटम है, ये इधर 2 है, तो ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, इसलिए आप क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक, इस तरह से। अब हम, ये तो छोटा मोटा एग्जाम्पल था, अब हम इससे कुछ आगे एग्जाम्पल की आपको यहाँ पर दिया जाएगा KClO3। ये क्या होता है, पोटासियम क्लोरेट होता है इसका फॉर्मूला। जब आप इसको हीट कीजिएगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा KCl में और O2 में। अब हम देखेंगे कि ये बैलेंस है या फिर अनबैलेंस। देखिए K का 1 मॉलिक्यूल्स है, इधर भी 1 मॉलिक्यूल्स है, C का 1 है,
तो इधर भी एक Cl का 1 है, तो इधर भी Cl का 1 है, लेकिन यहाँ O का 3 है और यहाँ O का 2 है। तो अब हमको बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, यहाँ अगर हम 2 लगाते हैं, देखिए गौर से सुनिएगा, यहाँ अगर हम 2 लगाते हैं सपोज, तो यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 3, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि हम यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ 3 करते हैं, ठीक। तो 3 2 जा 6, अब यहाँ पर 6 हो गया, अब यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 एटम है। तो यहाँ पर हम इस ऑक्सीजन को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या कर देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। अब देखिए और यहाँ K2 हो गया, तो यहाँ भी K2 हो गया। अब Cl 2 हो गया, तो Cl भी 2 हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 3 2 जा 6 हो गया, तो 3 2 जा 6 हो गया। तो इस तरह से आपका ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे यहाँ CO का किसका होता है, तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, ठीक। ये आप ध्यान रखिएगा। और ये H2 तो बन जाएगा, इसका जब होगा रिएक्शन तो बनेगा CH3OH। ये क्या होता है, ये होता है मेथनॉल, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सबसे पहले देखेंगे कि ये बैलेंस है कि ये अनबैलेंस है। C यहाँ 1 है, यहाँ भी C 1 है, यहाँ O 1 है, यहाँ भी O 1 है, लेकिन यहाँ H 2 है और यहाँ H 3 1 4 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब ये इसको बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि ये अनबैलेंस इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पर C 1 है, C 1 है, O 1 है, A 1 है। अब यहाँ पर 3 1 4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको 4 बनाने के लिए इसके आगे 2 बैठा देंगे। अब फिर से हम चेक करते हैं, C 1 है, C 1 है, O 1 है, O 1 है। अब यहाँ 2 2 जा 4, H 4 है, तो H 3 1 4। इस तरह से जो है आपका ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। अब आपको करना क्या है कि आप जो है अपना लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री निकालिए और उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा जो है बैलेंसिंग करने के लिए दिया हुआ है। आप उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको इस पर कमांड बनेगा। सो गाइस, मैं एक ही बात बोलूँगा कि प्रैक्टिस जो है करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, बस इतना ही था इस वीडियो में।